नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और आरपीएससी का ये एग्जाम यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों के लिए पेपर थर्ड का यानी राजस्थान जीएस का एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाना है। तो उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। और आरपीएससी ने एक पब्लिक नोटिस जारी करके ये पहले भी आगाह कर दिया था सभी अभ्यर्थियों के लिए। और एडमिट कार्ड में बकायदे उसने मेंशन भी किया है कि क्या करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, उसको आप जरूर देख लें। तो प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए हुए होंगे। तो इस बार आरपीएससी ने कुछ महत्वपूर्ण चेंज किए हैं। तो अब जो है कि आपको अपने प्रश्न पत्र में एक प्रश्न के 4 विकल्प के बजाय एक प्रश्न के 5 विकल्प दिखेंगे, जिन पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 अंकित हुआ होगा। यानी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके 5 विकल्प दिए होंगे, जिसपे जो है कि 1, 2, 3, 4, 5 अंकित किया हुआ होगा। अभ्यर्थियों को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उसमें से केवल एक गोले को उत्तर पत्रक पर नीले बाल पॉइंट पेन से गहरा करना है। तो अगर जैसे अभ्यर्थियों को इन 5 ऑप्शन में से कोई एक सही लगता है तो उसे गोला करना है। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उत्तर पत्र में 5वें विकल्प को गहरा करें। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 से कोई प्रश्न पूछा गया और उसके 5 विकल्प है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके 5 विकल्प दिए गए। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 विकल्प जो 2 है सही है, तो ओएमआर पे आपको दो को गोला करना है। लेकिन अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए आप जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो आपके समझ 1, 2, 3, 4 ऑप्शन जो रहेगा उसको आपको छोड़ देना है और 5वें ऑप्शन पे आपको गोला करना है। अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको 5वें पे गोला करना होगा। इसका आशय ये है। तो यहाँ पे जो साफ साफ मेंशन है कि अभ्यर्थियों को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले को ओएमआर पर बाल पॉइंट पेन से गहरा करना है। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, यानी आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है और आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो उत्तर पत्रक में 5वें विकल्प को गहरा करना है। तो आपको आई हो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि 5 में से कोई भी गोला गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न का 1/3 भाग काट दिया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता और आपने जो है कि इसको जो है कि ऐसे ही छोड़ दिया, इस प्रश्न को ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपका 1/3 जो है कि नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। यानी आपको अगर प्रश्न का उत्तर पता है तो 1, 2, 3, 4 में से कोई एक विकल्प चुनना है। आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो 5वें विकल्प को चुनना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1/3 जो है कि माइनस मार्किंग में काट दिया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर आंसर शीट जांच ले कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया गया है। इसके लिए ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो आपको हर हाल में जो है कि 5वें विकल्प को भरना ही भरना है। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो 5वें विकल्प को भरना है। इसके लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिया जाएगा कि आपने जो है 5वें विकल्प को भरा है कि नहीं, अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो। यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि अगर मान लीजिए आप 100 प्रश्न पूछे गए, 100 प्रश्न में से आपको जो है कि 50 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं, आप 50 प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं दिए हैं, तो 50 प्रश्नों में जो है कि आपको विकल्प 5वें विकल्प के रूप में गोला तो भरना ही भरना है। अगर आप संपूर्ण प्रश्न के 10% से अधिक 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरते हैं तो आपको उसके लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको जैसे कि सभी कुछ प्रश्नों के आंसर पता है, कुछ प्रश्नों का आंसर नहीं पता। जिसका नहीं पता है उसके लिए आपको 5वां विकल्प भरना ही भरना है। तो अभ्यर्थी अपने साथ प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अपना फोटो युक्त मूल पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर अवश्य रूप से लेकर उपस्थित हुए। अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास कोई भी आईडी हो जिसमें फोटो लगा हो तो उसको ले जाना है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है। परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के
60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, 1 घंटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम 12 बजे से शुरू हुआ है, तो आपको हर हाल में 11 बजे तक प्रवेश ले लेना है, 11 बजे से पहले तक। उसके पश्चात केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश है जो तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, यानी जो आपका ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचाने तो प्राथमिकता है मूल आधार कार्ड, यानी आपको रंगीन आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के प्रवेश हेतु अनुमत किया जाता है। पहचान पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी तो आपको मूल आधार कार्ड ही ले जाना है, कोई भी मूल आईडी कार्ड ही ले जाना है, चाहे उसमें आधार कार्ड हो गया। अगर आधार कार्ड नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि आपके पास होना चाहिए। तो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर क्या लेके उपस्थित हो सकते हैं, तो ई एडमिट कार्ड लेके उपस्थित हो सकते हैं और नवीनतम साइज का जो पासपोर्ट उनके पास फोटो होना चाहिए। फिर उसके बाद बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, नीले कलर का फोटो युक्त मूल पहचान पत्र होना चाहिए। उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री जो है कि परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एग्जाम मतलब परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होकर 1 घंटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाए, उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य रूप से उपस्थित हो जाए, ताकि जो है कि आपको बायोमेट्रिक से जो है कि गुजरना पड़ सकता है। बायोमेट्रिक इत्यादि करने के बाद ही आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी को गहन सुरक्षा जांच की जाएगी और इस प्रकार जो है कि परीक्षार्थी जो है कि किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कि परीक्षार्थी लाख कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आए, तो ये फीमेल के लिए था। फिर उसके बाद सर्दी के मौसम के मद्देनजर साधारण गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति के जरिए आप शूज पहन सकते हैं। सिख धर्म के अभ्यर्थी को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति यहाँ पे है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र हल करने से पूर्व दिशा निर्देश को अवश्य भली भांति पढ़ लें। उसके बाद परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट और OMR उत्तर पत्र की कार्बन प्रति साथ लेने की अनुमति होगी, यानी आपको OMR की जो कार्बन प्रति और बुकलेट वो दे दिया जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षाओं में विशेष प्रयोजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेख लाने में हेतु अनुमत किया गया है, यानी आपको श्रुतलेख ले जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठेंगे, ये तो आपको भली भांति पता है। OMR सीट में अधूरे, गलत रोल नंबर भरने वाले या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भर जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने पर अभिजात द्वारा OMR उत्तर पत्र एकत्रित करने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपनी सीट छोड़ेंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी बुकलेट पर कोई भी पृष्ठ है उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। OMR उत्तर पत्र में निर्धारित प्रविष्टीय उत्तर के गोले, गहरे काले रंग के अलावा कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने अथवा अनुचित सहयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अनुचित साधन अपनाए जाने एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध जो है कि कड़ा नियम अपनाया जा सकता है। उसके बाद अभी और विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो rpsc.rajasthan.gov.in पर ई प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों को अच्छी भांति पढ़ सकते हैं। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षाओं के संबंध में किसी भी मीडिएटर से जो है कि बहकावे न आए और उनके चक्कर में न पड़े। तो सारे जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है ये है कि आपको 5वें युगल के रूप में गोला करना है और 10% से अधिक अगर आप गोला नहीं करते हैं तो आपको उस एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ था। अगर जानकारी अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।